हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एमपी के महिला पर्यवेक्षक या इसे आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र भी कहते हैं, इसके ग्रेजुएशन लेवल का जो सिलेबस है एग्ज़ाम के लिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके चार पार्ट हैं। तो जो हम फर्स्ट पार्ट है उसमें देखेंगे पोषण एवं स्वास्थ्य। जो फर्स्ट पार्ट में जो पोषण एवं स्वास्थ्य है इसमें 7 सब्जेक्ट्स हैं और 7 सब्जेक्ट के अपने अपने सब सब्जेक्ट हैं और उन पे अलग अलग नंबर डिसाइड हैं। तो जो फर्स्ट सब्जेक्ट है तो वो है पोषण, और पोषण का जो सब सब्जेक्ट है वो है संतुलित आहार, मैक्रो एवं माइक्रो न्यूट्रिशन, कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन, सूक्ष्म खनिज तत्व जैसे आयोडीन, विटामिन ए, आयरन, जिंक, विटामिन तथा कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारियां एवं उनकी रोकथाम। इसमें जो अंक डिसाइड है वो है 10, यानी कि अगर एक नंबर का एक क्वेश्चन है तो इससे 10 क्वेश्चन आएंगे। और सेकंड जो सब्जेक्ट है वो है जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व। तो इसके जो उप सब्जेक्ट विषय हैं या सब सब्जेक्ट हैं वो है किशोर अवस्था, गर्भ अवस्था, धात्री माताएं, नवजात शिशु, बाल अवस्था और वयस्क अवस्था। तो जो इन अवस्थाओं में इनका जो पोषण है और उनका जो महत्व है उसके बारे में क्वेश्चंस आएंगे, वो है 8, यानी इससे 8 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। जो तीसरा विषय है वो है गर्भवती की देखभाल, और गर्भवती की देखभाल में जो उप विषय हैं वो है गर्भावस्था में वजन की निगरानी, मातृ शिशु रक्षा, गर्भावस्था में खतरों से बचाव, गर्भावस्था में प्रसव, पूरे स्वास्थ्य की जांच। जो इससे जो नंबर डिसाइड है वो है 7। अब जो चौथा जो विषय है वो है टीकाकरण। तो टीकाकरण के जो उप विषय हैं वो है राष्ट्रीय टीका कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले टीके, टीकाकरण का महत्व, टीकाकरण ना होने का दुष्प्रभाव, और जो इससे अंक डिसाइड है वो है 8। पांचवा जो टॉपिक है स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम। इसके जो उप विषय हैं वो है NRHM एवं ICDS अंतर्गत संचालित योजनाएं, और इनमें जो अंक डिसाइड है वो है 6। छठवां जो विषय है कुपोषण। तो इसमें जो उप विषय है जन्म के पूर्व, कारण एवं संरक्षण के उपाय, जन्म के बाद कारण एवं संरक्षण के उपाय। इसमें जो अंक डिसाइड है वो है 8। सातवां जो विषय है वो है सामान्य बीमारियों की जानकारी, दस्त, उल्टी, आंखों एवं नाक का संक्रमण, खसरा, गलघोंटू, टिटनेस, काली खांसी, टीबी, निमोनिया। इसमें जो अंक डिसाइड है वो है 8, और इस तरीके से इस पे पूरे टोटल मिला के 55 अंक डिसाइड है फर्स्ट पार्ट में। अब हम सेकेंड पार्ट देखेंगे। तो सेकेंड पार्ट में जो 6 सब्जेक्ट रखे गए हैं और 6 सब्जेक्ट में उप विषय रखे गए हैं। टोटल अंक इसमें भी 55 है, और इसका जो फर्स्ट विषय है वो है सामान्य ज्ञान विभागों की योजनाएं। तो इसके जो सब सब्जेक्ट हैं वो है महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाएं, स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएं, सामाजिक न्याय विभाग की योजनाएं, आदिवासी विकास विभाग की योजनाएं। जो इस पे अंक हैं वो हैं 10। दूसरा जो विषय है वो है नियम, अधिनियम एवं अधिकार। इसके जो उप विषय हैं वो हैं बच्चों के कानूनी अधिकार एवं संबंधित नियम, अधिनियम, शिक्षा का अधिकार, महिलाओं के कानूनी अधिकार एवं संबंधित नियम, अधिनियम, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिरोध, संपत्ति का अधिकार, बाल विवाह रोक अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम। इसमें जो अंक हैं वो हैं 10। तीसरा जो विषय है शारीरिक संरचना, सामान्य ज्ञान। इसके जो उप विषय हैं वो है पाचन तंत्र, ग्रंथियों, प्रजनन तंत्र, किशोर अवस्था विकास, प्राथमिक उपचार। इसमें जो अंक हैं वो हैं 8। अब जो चौथा विषय है वो है कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, और इसके जो उप विषय हैं वो है MS ऑफिस का सामान्य ज्ञान, इंटरनेट मोबाइल संचालन का ज्ञान, और इसमें जो
अंक डिसाइड हैं वो है 7। अब जो 5वां टॉपिक है वो सामान्य गणित, 8वीं तक की गणित ली गई है। इसमें सिर्फ 8वीं तक के सिलेबस में जो जितनी मैथ्स होगी उसी के अकॉर्डिंग ही इसमें मैथ्स आएगी। वो है, इसके उपविषय हैं सामान्य अंक गणित, दशमलव प्रणाली, प्रतिशत, अनुपात एवं ब्याज, आंकड़ों की व्याख्या, ग्राफ पढ़ना एवं बनाना। और इसमें जो अंक डिसाइड है वो है 10। अब जो इसका 6वां टॉपिक है वो है सामान्य तर्क शक्ति। तो सामान्य तर्क शक्ति के अंतर्गत उपविषय है सामान्य प्रश्न, श्रेणी, आकृति। इसमें जो अंक है वो है 10। ऐसे टोटल मिला के 6 विषयों के 55 अंक है और 55 विषयों में पर क्वेश्चन अगर 1 नंबर का होगा तो 55 क्वेश्चन आएंगे पार्ट सेकेंड से। चलिए अब हम थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो थर्ड पार्ट है हमारा प्रबंधकीय गुण। तो इस पार्ट के अंदर 5 विषय रखे गए हैं। तो फर्स्ट जो विषय है वो है संचार एवं परामर्श कौशल में संबंधित 2 आपतित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। इसमें 2 आपतित गद्यांश आएंगे जिनसे उन्हीं के अंदर से हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो इसमें जो नंबर है वो है 12। दूसरा जो विषय है वो है विकास की अवधारणा एवं उसकी मुख्य चुनौतियां, पंचवर्षीय योजनाओं में विकास, समकालीन सामाजिक चुनौतियां एवं सरोकार। इसमें जो नंबर है वो है 10। तीसरा जो विषय है वो है नेतृत्व विकास, नेतृत्व क्षमता, गुण एवं कौशल, आंतरिक गवर्नेंस, समन्वय, समूह कार्य, टीम वर्क। इसमें जो विषय है वो है 8। चौथा जो विषय है वो है संप्रेषण की परिभाषा, प्रकृति, माध्यम एवं अनुरोध। इसमें जो अंक डिसाइड है वो है 7। अब जो 5वां टॉपिक है वो है सामुदायिक संगठन एवं मोबाइलाइजेशन, समुदाय एवं सामुदायिक कार्य संगठन की समझ, सामुदायिक संगठन के सिद्धांत, सामुदायिक विकास एवं जन भागीदारी, सामुदायिक मोबाइलाइजेशन। इसमें जो अंक डिसाइड है वो है 8। तो ऐसे टोटल मिला के इसमें अंक है 45। अब इसके आखिरी पार्ट यानी फोर्थ पार्ट की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट का जो विषय है वो है शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा। इसमें 4 विषय हैं और चारों विषयों के उप विषय हैं। तो फर्स्ट जो विषय है वो है बाल विकास का परिचय। इसके उप विषय हैं वो है बुनियादी अवधारणाएं, वृद्धि एवं विकास को परिलक्षित करने वाले सिद्धांत, विकास के महत्वपूर्ण चरण, आनुवांशिकता और पर्यावरण का बाल विकास पर प्रभाव, प्रीनेटल विकास, प्रथम 3 वर्ष में विकास, 3 से 6 वर्ष के मध्य विकास। और इसमें जो अंक डिसाइड है वो है 12। दूसरा जो विषय है वो है शाला पूर्व शिक्षा परिचय, शाला पूर्व शिक्षा अवधारणा एवं औचित्य, आयु अनुरूप सीखने की श्रेणियां और स्तर, बच्चे के सीखने की प्रक्रिया और मानसिक क्षमताएं, शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास, रचनात्मक विकास, भाषा विकास, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास, सृजनात्मक एवं सौंदर्य बोध का विकास। इसमें जो अंक डिसाइड है वो है 12। तीसरा जो विषय है वो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। इसके जो उप विषय हैं वो है पहचान, सुविधाएं, संस्थाएं, राष्ट्रीय एवं समाज राज्य स्तर स्त्री कार्यक्रम। इस पे जो अंक है वो है 10। अब जो चौथा जो विषय है वो है बाल देखभाल एवं संरक्षण। इसके जो उप विषय हैं वो है बच्चे की देखभाल और संरक्षण की अवधारणा, संस्थागत और गैर संस्थागत देखभाल, अनाथ बेसहारा निःशक्त एड्स प्रभावित बच्चों के लिए योजनाएं, बच्चे और कानून, एकीकृत बाल सुरक्षा योजना। इसमें जो है अंक है वो है 11 और टोटल मिला के इसमें 45 अंक है। और इस तरह के चारों पार्ट में टोटल मिला के 200 अंक का पेपर आएगा। गाइस, इन सभी टॉपिकों पर हमारे चैनल पे क्लासेस डली हुई हैं, तो आप उन्हें भी देखिए चैनल पे जाके। और
पर्यवेक्षक के लिए तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और जैसे ही एग्ज़ाम के लिए नोटिस आता है, वैकेंसी आती है, तो हम इसके बारे में भी अपनी चैनल पे आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। गाइस, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल पे इसी टॉपिक से संबंधित सारे आपको टॉपिक मिल जाएंगे, आप उन्हें पढ़िए और अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी कीजिए।